आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल के पास जिसको हम लोग चंद्रकांता के नाम से जानते हैं। हाँ जी, वही चंद्रकांता जिसकी कहानी सदियों से पुरानी है। वही चंद्रकांता जो देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी जो है यह एक ऐतिहासिक कहानी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय, यह चंद्रकांता के किले का पिछला द्वार है। पीछे से ये जो द्वार है, पूरा किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। कभी आप देखने जाइए तो आपको ऐसा ऐसा दृश्य दिखाई देगा। ये जो है पिछला द्वार इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कहीं से आक्रमण हो तो ये पीछे से भाग सकें, या फिर अगर आगे वाले दरवाजे से आक्रमण हो तो ये पीछे से भाग सकें, और पीछे से अगर कोई आक्रमण करे तो ये लोग उसको ऊपर से ही पत्थर गिरा करके मार सकें। इसलिए राजा ने ऐसा किला और ऐसा 2 दरवाजे वाला किला बनवाया था, महल बनवाया था। इसको आप देखेंगे आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज से सैकड़ों साल पुराना यह किला क्या बताता है, क्या कहता है, कैसी कहानी कहता है। ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगल बगल में जो दीवारें हैं वो दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। पीछे का दरवाज़ा आप देखिए कि नीचे से जाते जाते पूरा जंगल की तरफ चला गया है। देखिए वो नीचे पूरा जंगल की तरफ गया है। ये वही किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक जादुई किला है, तिलस्मी किला है, रहस्यमयी किला है। आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं रातों में, कहीं कभी तो दिन में भी दिखाई देती हैं। तो यहाँ आप जब देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी अनेक चीज़ें देखने को मिलेंगी। चंद्रकांता की कहानी यदि आपको पता न हो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको चंद्रकांता की कहानी बताई जाएगी। और ऐसी तिलिस्मी कहानी है वो, ऐसी जादुई रहस्यमयी कहानी है। किला भी जादुई है। ऐसा कहा जाता है कि उस ज़माने में बड़े बड़े अय्यार हुआ करते थे जो अपना चेहरा बदल लेते थे, किसी का भी रूप धारण करके कहीं भी चले जाते थे, और जो काम करना होता था वो काम करके वापस आ जाते थे। ये पूरे जंगलों से घिरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ और सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ ये किला आज भी है, लेकिन खंडहर के रूप में बदल गया है। ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी। ये कुछ पत्थरों के ऊपर लिख दिया गया है। अब जब आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, देखिए ये जब आप नीचे वाली सीढ़ी से पीछे वाले सीढ़ी से ऊपर जब चढ़ेंगे तो देखिए आपको कुछ चित्र दिखाई देगा, जहां आपको लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति है, उसके पीछे घोड़ा है और वो तलवार भाला लिए हाथ में, और उसके ऊपर देखिए 2 स्त्री पुरुष हैं और एक छोटा सा बच्चा भी उनके पास है, उनके बीच में। देखिए ये चित्रकारी, ये कलाकारी उस ज़माने की है, अजीब कलाकारी। ये लिखावट भी आपको दिखाई दे रही होगी। उस ज़माने में जैसे लिखा जाता था, लिखावट भी आप देख लीजिए। अब देखिए आगे बढ़े हैं हम लोग, चलते हैं आगे। देखिए कैसे कैसे उस समय नक्काशी हुआ करती थी, कैसे कैसे लोग, इतने बड़े बड़े महलों को उन लोगों ने बनाया होगा, और क्या चित्रकारी की गई है। छोटी से छोटी कलाकारी आपको यहाँ दिखाई देगी। और ये कुछ पेड़ हैं जो महलों की दीवारों में उग गए हैं। देखिए ध्यान से, उधर कुछ हमारे मित्र हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, इस किले के बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या अद्भुत किला है, सैकड़ों साल पुराना किला, इतना ध्वस्त हुआ, खंडहर हुआ, ये आज भी पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप इसको देखने जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि हाँ, ये जो इमारत आज तुमको खंडहर लग रही है, कभी यही इमारत बुलंद हुआ करती थी। इसके चर्चे दुनिया में हुआ करते थे। जी हाँ, देखिए अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, हमारे और भी मित्रगण हैं, सभी साथी लोग हैं जो पढ़ाते हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं।
आगे जब आप जंगलों की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा जो बगल वाला किला है वो आपको दिखाई देगा। जब आप पिछले द्वार के बगल से आप जब जाएंगे आगे, तब आपको वह दिखाई देगा। धीरे धीरे जब आप जंगलों की ओर बढ़ते हैं और महलों की ओर आगे बढ़ते हैं, तब देखिए ये जो हैं सर, ये कुछ बातें बता रहे हैं चंद्रकांता के बारे में, अपने अनुभव भी बता रहे हैं, क्योंकि ये अभी 1 घंटे पहले यहाँ आए थे। इनको अजीबोगरीब चीज़ें यहाँ पर दिखाई मिली हैं, अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई पड़ी हैं। ये देखिए, आपको ये दीवारें भी हैं और इस पर से पूरा नीचे का पूरा दृश्य, पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, आप देख रहे होंगे कि ये किला कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ये इतनी ऊंचाई पर बनाया हुआ किला ये प्रमाण दे रहा है। ये बगल में दीवारें भी हैं। ये दीवारें इसलिए बनी हुई थी ताकि दुश्मनों से रक्षा हो सके। ये चार दीवारी है, ये बाउंड्री है जो रक्षा करती है। यहीं से सैनिक खड़े होकर के देखा करते थे कि दुश्मन कहीं से आ तो नहीं रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं इसी विजयगढ़ किले की वो राजकुमारी थी जिसका नाम था चंद्रकांता। देखिए कैसा ये महल, ये खंडहर आपको दिखाई दे रहा होगा। वयावान नज़र आ रहा है, वीरान नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोग आज भी घूमने के लिए जाते हैं। क्या अद्भुत दृश्य है। कभी आप घूमने के लिए आइए यहाँ, आपको अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देंगी। आपको अजीबोगरीब रहस्यमयी अनुभव भी आपको पता चलेंगे, जो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ कुछ न कुछ रहस्य तो है ही। इसे यूं ही जादुई किला नहीं कहा जाता है। आज भी लोगों को अजीब अनुभव होते हैं यहाँ पर। आज भी लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ये एहसास दिलाती हैं अपने होने का। अब देखिए, ये हम लोग चलते हैं आगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है महल है। ये महल का एक छोटा सा एक अलग भाग है, मतलब कई प्रकार से बना हुआ था महल, तो ये दूसरा एक प्रकार से कह सकते हैं एक मकान है महल का। तो देखिए ये गिर चुका है, कुछ दीवारें खड़ी हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग इसके अंदर भी जाएंगे, देखेंगे कि इसमें आखिर हैं क्या चीज़ें। अजीबोगरीब चीज़ें हैं। ये महल गिर तो गया है, लेकिन आज भी यह अपनी बुलंदी का, अपने बुलंद मान सम्मान का परिचय दे रहा है। आप खंडहर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी यह महल कैसा रहा होगा। ध्यान से देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अंदर का दृश्य आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा। कई जगहों पर ये दीवारें गिर चुकी हैं और ये जो किला है, ये किला ये तो केवल आपको ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है कि पहाड़ के ऊपर जो बना है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग ये बताते हैं कि इसके नीचे जहाँ हम लोग खड़े हैं, देखिए अभी जो हमारे मित्र लोग यहाँ खड़े हैं, इसके नीचे भी अभी 7 मंजिला मकान है। नीचे पहाड़ के अंदर है। सोचिए, यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग बनी हुई, इसी के नीचे अभी 7 मंजिला मकान है। ये आपस में देखिए हमारे मित्र लोग बात करते हुए, कुछ लोग इधर उधर आ रहे हैं, कुछ लोग महल के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उसके अंदर भी जा रहे हैं। देखिए क्या गजब का दृश्य है। ऐसा लगता है कि क्या डरावना दृश्य है। अजीबोगरीब आभास देता हुआ ये चंद्रकांता का जादुई किला, अजीब चीज़ों से भरा हुआ, अजीब रहस्यों से भरा हुआ, आज भी अपना परिचय दे रहा है। कभी यहाँ घूमने आइए। यह जो किला है, जिला सोनभद्र, स्थान विजयगढ़, प्रदेश उत्तर प्रदेश, देश भारत। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला है सोनभद्र, और उस सोनभद्र ज़िले में एक स्थान विजयगढ़। विजयगढ़ की पहाड़ी पर बसा हुआ ये अद्भुत रहस्यमयी किला अपने ज़माने की बातों को
याद दिलाता है हमें। देखिए ये इतना पुराना हो चुका है कि इसकी दीवारों में पेड़ों की जड़ें भी निकल आई हैं, पेड़ उगाए हैं। देखिए ये अजीबोगरीब आपको एक पौधा दिखाई दे रहा होगा, क्या गजब का है। ऐसा लग रहा है कि क्या अजीब पौधा है, लेकिन ये क्या है ये हम भी नहीं जानते। इसका प्रयोग कहाँ होगा ये भी हमें नहीं पता है। देखिए और ये जो मित्र हैं हमारे, देखिए दीवारों पर ये पेड़ों की जड़ें निकल आई हैं और इन दीवारों को पकड़ करके खड़े हैं वो पेड़। देखिए आगे भी देखिए, अद्भुत नज़ारा। वही चंद्रकांता का ये किला जिसके बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रकांता तो विजयगढ़ की थी, लेकिन नौगढ़ के राजकुमार से उसको प्रेम था। और एक अजीब प्रेम कहानी जो अमर हो गई इस किले में, इतिहास के पन्नों में अमिट छप गई। आज भी इस कहानी को लोग पढ़ते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। देखिए इसके द्वारा आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे और उस ज़माने में लोग महल इतने अद्भुत बनाते थे। एक तो ये जादुई महल रहस्यमयी है, तिलिस्मी किला जिसको बोल सकते हैं आप लोग, तिलिस्म छिपा हुआ है इसमें, क्या क्या रहस्य है। लेकिन इस रहस्य को आप केवल अपनी किताबों में अगर चाहें तो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, इतिहास के ऊपर आधारित है, जिसे तिलिस्मी उपन्यास कहा जाता है, जिसका नाम है चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा हुआ, उसे आप पढ़िए तब आपको पता चलेगा चंद्रकांता की कहानी। आगे देखिए, अब हम लोग किले का जो दूसरा भाग है उसमें उसके बाहर हैं। अब इसके आगे और जाएंगे तो एक और मिलेगा। इस समय दो महल ऐसे हैं किले के, दो भाग ऐसे हैं जो अभी भी खंडहर बचे हुए हैं, बाकी तो नीचे ज़मीन में दब गए हैं। और इनके बारे में मैं फिर से आपको बता दूं कि वो जो पूरा महल है वो पूरा का पूरा पहाड़ के अंदर बना हुआ है। 7 मंजिला मकान यहाँ के रहने वाले पुराने लोग बताते हैं। ये जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है, इसी तालाब में से लोग पानी निकाल करके पीते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक और दूसरा जो महल है सामने, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। जी हाँ, वही चंद्रकांता जिसके बारे में लोग सुनते हैं तो डर से भर जाते हैं। कहीं कहीं मोहब्बत की निशानी भी मानी जाती है। दो परिवारों में झगड़ा, विजयगढ़ और नौगढ़ के राजाओं में आपस में झगड़ा हुआ करता था, लेकिन विजयगढ़ की जो राजकुमारी थी जिसे चंद्रकांता कहा जाता था, वह नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र कुंवर सिंह से बड़ी प्रेम किया करती थी। देखिए जो प्रेम है, मोहब्बत है, वह कुछ भी नहीं देखती है, प्रेम हो जाता है। और ऐसा ही हुआ चंद्रकांता के साथ। ये जो आपको दूसरा भाग दिखाई दे रहा है महल का, ये भी देखिए आज भी बुलंद इरादे से खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं इसकी दीवारें टूट गई हैं। आज भी इसके अंदर जाने पर आपको अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देंगी, महसूस होंगी। गजब की चीज़ें हैं। ये वही चंद्रकांता के बारे में है जिस चंद्रकांता के बारे में देवकी नंदन खत्री ने अपनी पुस्तक, अपनी उपन्यास चंद्रकांता में लिखा है। कभी आप उसको पढ़िए और यहाँ पर जा कर के देखिए अजीबोगरीब चीज़ें। देखिए घूमने वाले लोग अपना नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। इस महल के अंदर देखिए गजब गजब की चीज़ें हैं। आप पुराने घरों में, मिट्टी घरों में ताखा बना हुआ करता था। देखिए यहाँ आपको महल में चारों तरफ ताखा ही ताखा दिखाई देगा। अगर अंदर आप और जाएंगे तो देखेंगे आपको। और बाकी लोग, हमारे मित्र लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक अजीब प्रकार का अनुभव यहाँ पर होता है। गजब गजब की चीज़ें हैं, देखते रहिए। अभी हम लोग
अभी यहाँ पर बगल में एक मंदिर है काली माता का, वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। जब उनसे हमने मुलाकात की और उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया, अपना अजीब अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि इसी महल के पास, इसी पहाड़ी पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर बहुत से तालाब हैं और उस तालाब के बारे में एक कहानी कही जाती है। वो बुजुर्ग आदमी हमको बता रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 75 या 80 के आसपास रही होगी। उन्होंने बताया कि उस तालाब में से बर्तन निकला करते थे। जब लोग घूमने के लिए जाते थे तो सामान लेके जाते थे, बर्तन लेके नहीं जाते थे, और बर्तन उसी तालाब में से निकालते थे, बनाते थे, खाते थे और फिर उसके बाद बर्तन धो करके उसमें डाल दे करके चले जाते थे। बर्तन उसी में डाल देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक आदमी आया और बर्तन निकाल के खाना बनाया और अपने घर लेके चला गया, और घर जाते ही वह अंधा हो गया। फिर वह अपने दोस्तों के साथ आया और बर्तन उसी में डाल दिया, लेकिन वह अंधा का अंधा हो ही चुका था, वह दोबारा ठीक नहीं हुआ। और तब से उस तालाब में से बर्तन निकलने बंद हो गए। और यही बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी हमें मिले थे, उन्होंने बताया कि मैंने खुद 2 बार उस तालाब में से बर्तन निकाला है। देखिए, अजीबो-गरीब चीज़ें हैं। देखिए, ये हम लोग अंदर से नीचे से घुस करके जा रहे हैं। जब आप जाएंगे देखेंगे अनेक प्रकार की चीज़ें। ये टूटा हुआ खंडहर आपको दिखाई देगा, महल जो ढह गया है। देखते रहिए, देखिए गजब गजब की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उस ज़माने की कलाकारी, चित्रकारी, अजीब चीज़ें। देखिए महल कैसा दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको कुछ देर के बाद वो तालाब भी दिखाऊंगा। वहीं काली माता के मंदिर में बैठे हुए 2 शख्स मिले, जिन लोगों ने बताया कि यहाँ पर रातें गुजारते हैं तो हमें अजीब अनुभव होता है। उन लोगों ने यह भी बताया कि जब आप रात को यहाँ सोएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में सो रहे हैं। आपके आसपास 2 लोग खड़े होकर के आपको चंवर डुलाएंगे, पंखा करेंगे, आपको हवा देंगे। ऐसा अनुभव होता है। उन लोगों ने कहा कि रात में चलते फिरते हुए लोग भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये सारी बातें उन लोगों के द्वारा बताई हुई हैं। हमें तो आज तक अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हम आज तक रात में यहाँ पर नहीं रुके हैं। कभी समय मिला तो रुक करके देखा जाएगा। लेकिन उन लोगों के द्वारा बताई गई यह बात कि आज भी अगर कोई शख्स यहाँ रात में रुकता है उसे कोई परेशानी तो नहीं होती, लेकिन अजीब अनुभव होता है। चलते हुए लोग रातों में दिखाई देते हैं, बातें करते हुए लोग दिखाई देते हैं, और ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी सुख सुविधा से, पूरा सुख सुविधाओं वाले होटल में आप सोए हुए हैं। ऐसा अनुभव आपको वहाँ पर होगा। देखते रहिए। देखिए ये सब ताखा बना हुआ है। अजीब प्रकार का यह महल चंद्रकांता को अमर कर गया। चंद्रकांता की जो कहानी, प्रेम की कहानी जो थी वो अमर हो गई। देखिए इन खंडहरों में समाई हुई चंद्रकांता की कहानी आज भी चीख चीख करके चंद्रकांता के प्रेम की गवाही दे रही है। जी हाँ, वही चंद्रकांता जिसके नाम पर सीरियल भी बना हुआ है। चंद्रकांता को, जो पुरानी चंद्रकांता है, उसको आप देखेंगे आपको बहुत सारा अनुभव होगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आप पुरानी चंद्रकांता देखिए, बनी थी जो पुरानी चंद्रकांता, जिसमें मुकेश खन्ना जी ने भी रोल किया है। देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अजीब अजीब प्रकार के घर, मकान, रूम जिसमें ताखे बने हुए हैं। ये न जाने क्यों इतना ताखा उन लोगों ने बनवा करके रखा हुआ। देखिए ध्यान से, अजीबो गरीब चीज़ें। ये अद्भुत किला है जो अपने पुराने समय की जानकारी देता है। उस ज़माने में कैसे लोग रहा करते थे, महल कैसे हुआ करते थे, लोगों का जीवन कैसे हुआ करता था। ये छोटी छोटी घासें, अजीबोगरीब प्रकार की घासें निकल आई हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको अजीब अनुभव होगा। देखिए, आप अकेले अगर चाहें तो दिन में भी ऐसे खंडहर में घुसने का आप
की हिम्मत नहीं होगी, आप घुस नहीं सकते, इतना डरावना दृश्य है यह। लेकिन देखिए हम लोग इसी में से घुसेंगे। ये छोटा सा है बिल जैसा, देखिए इसी में से हम लोग घुस करके उस पार जाएंगे और तब हमें उस तरफ का नज़ारा दिखाई देगा। अजीब चीज़ें हैं। आज भी ये खंडहर गवाही दे रहे हैं कि हम भी कभी बुलंद हुआ करते थे। खंडहर बता रहे हैं कि ये इमारत बुलंद थी। आइए आप कभी समय निकालकर घूमिए विजयगढ़ के इस रहस्यमयी किले में। आज भी लोगों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति रात में रुकता है तो उसे अजीब अनुभव होता है। कभी आप भी समय निकालिए और घूमिए इस स्थान पर। जीवन में क्या है, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि घुमक्कड़ी जो है वह आपको अधिक जानकारी प्रदान करती है। घुमक्कड़ी के द्वारा व्यक्ति प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाता है। इसलिए आप आइए, देखिए ये अजीब प्रकार का आपको महल दिखाई दे रहा होगा। देखिए गजब लग रहा है। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ, ये जो वास्तव में किला कभी किसी ज़माने में बुलंद रहा होगा, अद्भुत रहा होगा, देखने लायक रहा होगा। आज भी देखने पर आंखें चौंधिया जा रही हैं। देखिए अजीब चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए कितने सारे ताखे बने हुए हैं। घर में जो ताखा बना हुआ करता था, लेकिन ये महलों में इतना क्यों बना हुआ है ये हमें भी नहीं पता है। और ये अजीब प्रकार की घास भी जमी हुई है। देखिए ध्यान से। अब हम लोग इसको पूरी तरह से घूम चुके हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग आगे बढ़ें, अब इसमें से बाहर निकलें। धीरे धीरे अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ये आपको दीवालों में बने हुए सामान रखने के लिए या दीपक रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए, देखिए ये ताखा बना हुआ है, बहुत सारे हैं। धीरे धीरे देखिए, अजीबोगरीब प्रकार का। देखिए ये पेड़ों की जो जड़ें हैं वो दीवालों तक को पकड़ करके खड़ी हैं और ये पेड़ उन्हीं के सहारे खड़े हुए हैं। देखते रहिए। अब धीरे धीरे हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे। देखिए ये बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। इसकी कलाकारी देखिए, इसको तराशा गया है छेनी और हथौड़ी से। अजीब चीज़ें हैं। ये महल जो अब खंडहर बन चुका है, लेकिन अपनी पुरानी विरासत को बता रहा है कि हम पहले कैसे थे। तो आइए और घूमिए इस स्थान को और देखिए कि चंद्रकांता का किला किस ज़माने में कैसा था। आज से सैकड़ों साल बना हुआ यह किला आज भी दिखा रहा है, बता रहा है। इसको ध्यान से देखिए, अजीब प्रकार की नक्काशी की हुई है। अब हम लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे और धीरे धीरे निकल जाएंगे। यहीं पर आइए और देखिए उस तालाब को भी। उस तालाब का नाम है राम सरोवर।